दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शिप मनी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मल्टी एसेट फंड में कौन सा फंड नंबर 1 निकल के आता है, नंबर 1 2 3। तो देखिए, ज़्यादा कोई इसके अंदर फंड्स है नहीं, तो ऑलमोस्ट 8 फंड्स वगैरह जो है जिनके 3 साल तो एटलीस्ट पूरे हो चुके हैं और 10 साल तक का अभी कुछ फंड्स के हो चुके, तो उनको मैंने इस अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया में लिया हुआ है। और फिर अब देख सकते हैं कि एएम से लेके फिर 1 वीक से लेके 10 साल, स्टैंडर्ड बीटा, अल्फ़ा और शार्प रेशियो, ये सब पैरामीटर्स पे हम देखते हैं कि कौन सा फंड आपका निकल के आता है। देखिए, एज ऑफ नाउ अगर हम अल्फ़ा के हिसाब से सॉर्ट आउट करे जाएंगे तो एक फंड है जिसका अल्फ़ा नेगेटिव है, तो मैंने अभी उसको निकाला नहीं है, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि उसका अगर 10 साल का रिटर्न देखेंगे वो है एक्सिस का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 12%, 16%, फिर 3 साल में देखिए 10%, 18, 1 साल में 29%, फिर Y2 ईयर टू डेट में 21%, फिर लास्ट 6 महीने में ना 20% का उसने रिटर्न बना के दिया है, और लास्ट 3 महीने में भी बाकी सब फंड्स के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न बना के आपको दिया है। बट उसका अल्फ़ा है नेगेटिव, मतलब वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स नीचे है बेंचमार्क के। तो इसीलिए ये फंड, तो मैं अभी इस क्राइटेरिया से आउट करो, उसका शार्प रेशियो भी काफ़ी कम है, तो जिसका अल्फ़ा नेगेटिव है, बट ये फ़ंड परफॉर्म करने शुरू कर दिया है। तो अगर आपके पास अगर ये फ़ंड है तो आप इसके साथ थोड़े टाइम के लिए बने रहिए, इसीलिए मैंने इसको भी रखा था। तो एज ऑफ नाउ जिनका अल्फ़ा नेगेटिव है उनको हम आउट करते हैं, तो यस। उसके बाद अगर आप देखेंगे शार्प रेशियो, अगर आप शार्प रेशियो देखेंगे, बहुत सारे फंड्स, बाकी जितने भी फंड्स सबका 1 के ऊपर है, और शार्प रेशियो 1 के ऊपर है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपका है बहुत अच्छा है। तो इसमें 0.78 है ओसवाल का मल्टी एसेट फंड, मोतीलाल ओसवाल का, बट उसका ईएम भी काफ़ी कम है और फंड को भी जस्ट 3 साल ही हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ तो इसको मैं आउट कर रहा हूँ, इस फंड को आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो फिर देखिए, हमको अभी इतने फंड्स मिल रहे हैं, इसमें 6 फंड्स। अगर आप उसमें देखेंगे कि जो टाटा का मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, 3000 करोड़ के करीब का उसका ईएम है, और सिर्फ 3 साल हुए हैं, और ये 2 क्राइटेरिया पे बैठ नहीं रहा है। अल्फ़ा 3.82 का ठीक है, जनरेट कर पे दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बढ़िया फंड जिनके हैं अल्फ़ा है 10.26, 10.6, उसके बाद 6.64 और 5.59, उसके बाद 5 के ऊपर भी इसका अल्फ़ा नहीं है। शार्प रेशियो ठीक है, बीटा भी ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी ठीक है, और रिटर्न्स भी अगर देखेंगे ना, इतने खास कुछ रिटर्न्स बना के दिया नहीं है आपको बाकी फंड्स के कंपैरिजन में। तो इसको भी अभी मैं इस अपने क्राइटेरिया से आउट कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये फंड है तो आप इसके साथ बने रहिए कि आगे टाटा के फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जाके शायद ये फंड अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि 3 साल ही हुए हैं। तो यस, अभी हमको बाकी फंड्स के 5 साल और 10 साल हुए, तो जस्ट मैंने आपको एक दिखाने के लिए, अदरवाइज ऐसा होगा कि हमारा फंड आपने लिया नहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया में, तो इसके लिए मैंने इसको अभी मैं आउट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना परफॉर्म कर ही नहीं रहा बाकी कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे कोई भी पैरामीटर्स में इतना बढ़िया नहीं बैठ रहा है, लाइक 6 महीने के पैरामीटर्स में बढ़िया बैठ रहा है, तो इतना कोई मतलब नहीं है अगर 1 ईयर 3 ईयर में बैठना चाहिए। तो इसको मैं भी मैं अब ऑफ नाउ आउट कर रहा हूँ अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया से। तो देखिए, हमको अभी 1 2 3 4 5 ये फंड्स अपने को मिल रहे हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो मैंने इसमें अपना इनका एयूएम, इसको मैंने क्या बोलते हैं, इन 5 फंड में अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास इसमें से कोई भी फंड है तो आप इसके साथ बने रहिए, और आपने अगर लंबे समय से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आपको ये फंड्स देखिए, सारे के सारे फंड्स में आप अगर देखेंगे 2 फंड्स जिनको 10 के ऊपर अल्फ़ा है, बाकी 2 फंड्स के 5 के ऊपर अल्फ़ा है, और एक फंड है एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड जिसका 3.38 है। तो अगर आप देखेंगे ये 2 फंड जो है जिनके ना 5 के 6 के ऊपर जिनका अल्फ़ा नहीं है, तो उनका स्टैंडर्ड डिवीजन, बीटा, ये सब ठीक है, बट रिटर्न्स अगर आप देखेंगे ना, कोई भी पैरामीटर्स में ना किसी को भी ये ऊपर के जो टॉप 3 इनको बीट नहीं कर पा रहे हैं। 13% सिर्फ 10 साल में यहाँ पे बीट कर रहा है। यूटीआई इसको कम पड़ा है, बट यहाँ पे 18%, 20, देखिए यहाँ पे यूटीआई ने अच्छा रिटर्न्स दिया 30%, 43%, फिर वाई टू डेट में भी 26%, फिर 6 महीने में भी 18%, 9%, और अगर इसमें भी देखेंगे तो 2% का अच्छा रिटर्न्स बना के दिया हुआ है, और अल्फ़ा भी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। तो अल्फ़ा का अगर आप क्राइटेरिया देखेंगे तो इसका जो अल्फ़ा है, अगर हम देखते हैं
तो इसका जो बेंचमार्क अल्फ़ा है, ओके, तो अगर हम इसको अल्फ़ा के हिसाब से अगर सॉर्ट आउट करने जाते हैं तो देखेंगे टॉप के फंड्स है 3 जिनका अल्फ़ा 6 के ऊपर है, तो बाकी ये 2 फंड्स के अल्फ़ा इतना जनरेट नहीं कर पा रहा है, बाकी सारे पैरामीटर्स में भी इतना कुछ ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है। तो इनको भी अगर मैं अभी आउट करूँगा अपने इस क्राइटेरिया में तो अभी हमको ये मिल जाते हैं 3 फंड्स, ठीक है, तो जिनका मैंने अभी इसके अंदर सॉर्टिनो, एक्सपेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो ऐड करके रखा हुआ। अगर आप इसके अंदर देखेंगे क्वांट का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है बट उसका टर्नओवर रेशियो 248, सिमिलरली अगर 230 का एक्सपेंस रेशियो है यूटीआई मल्टी एसेट का, बट अगर उसका टर्नओवर रेशियो और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.93 बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये दोनों के हिसाब से। लेकिन अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन देखेंगे तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल का सबसे बढ़िया है 3.41। उसके बाद अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन देखेंगे तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल का सबसे बढ़िया है, उसके बाद आता है यूटीआई का, और क्वांट का उतना खास नहीं, ठीक है 2 इज़ ऑल्सो गुड, इसने नहीं, बट एज़ कम्पेयर टू 2 इतना ठीक नहीं है। अल्फ़ा क्वांट का सबसे बढ़िया है, अल्फ़ा आईसीआईसीआई पोटेंशियल की उसकी पीछे पीछे आ रहा है, और यूटीआई का उसमें से कम है। लेकिन रिस्क ज़्यादा अगर आप देख सकते हैं कि क्वांट का फंड ले रहा है, बाकी दोनों फंड्स इतना रिस्क नहीं ले रहे। और अगर उसमें आप देखेंगे आईसीआईसीआई पोटेंशियल का रिस्क नहीं लेते हुए 32% का टर्नओवर रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है, और फिर भी आपको अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बढ़िया है। तो ये सबसे टॉप का फंड अगर एज अपना हो तो मेरे लिए ये है। अगर जो भी नया बंदा जाना चाहता है, अगर आपको चाहिए तो इस फंड के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना थोड़ा पसंद है, अगर आप देखेंगे रिस्क का रिज़ल्ट यहाँ पे लास्ट 10, 18, 31, 36, 26, 30, 52, कोई भी फंड इसके नज़दीक नहीं आ रहा है। यस, कुछ टाइम से लास्ट 6 महीने से क्वांट के फंड उतना परफॉर्म नहीं कर, लेकिन ये फंड उसमें परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, एयूएम भी कम है। तो जिसको रिस्क चाहिए तो उसके साथ आप इस फंड के साथ क्वांट मल्टी एसेट के साथ जा सकते हो। उसके बाद आता है आपका यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगर आपके पास इसमें से कोई भी फंड है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी क्वांट मल्टी एसेट फंड है, बढ़िया रिटर्न दे रहा है, इसलिए मैं अभी, और बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है मेरा। अगर आप पोर्टफोलियो देखा होगा तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। तो ये नंबर 1, 2, 3 फंड है, नंबर 1। उसके बाद अगर कहूँगा मैं रिस्क के हिसाब से, ये दोनों का देखिए टर्नओवर रेशियो दोनों सेम है, बट रिटर्न्स बहुत बढ़िया बना के दे रहा है, इसके लिए मैं इसके साथ जाऊँगा नंबर 2 के लिए। और नंबर 3 अगर देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, मतलब अगर आपका टर्न रेशियो भी ज़्यादा कर रहा है, मैं एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा दे रहा हूँ, और मुझे अल्फ़ा उतना बना के नहीं दे रहा। डाउन साइड प्रोटेक्शन है, ठीक है, इसका भी ठीक है डाउन साइड प्रोटेक्शन, बट अगर अल्फ़ा देखिए नहीं बना के दे रहा है, परसेंटेज भी देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए मैं इसके साथ जाऊँगा। इन एज अ नंबर 3 फंड होगा मेरे लिए ये। अगर आप नंबर 1 और 2 फंड देखना चाहेंगे तो बस मैं इसको आउट कर देता हूँ, बिकॉज इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो नंबर 1, नंबर 2 फंड आपके लिए 2 फंड इजी कर दिया मैंने। तो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपके पास कौन सा मल्टी एसेट फंड है आप ज़रूर लिख के बताइए। देखिए ये जो मल्टी एसेट फंड है आपके पोर्टफोलियो में तभी होना चाहिए जब आपका पोर्टफोलियो में प्रॉपरली बैलेंस्ड होने के बाद आप इस फंड्स वगैरह में आप जाते हैं। बेसिकली हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, तो एक आध हाइब्रिड फंड आपको आपके रिटायरमेंट के लिए रखना चाहिए, सो दैट आपका जब रिटायरमेंट का टाइम है तो आपके जो मैक्सिमम जहाँ पे आपका रिस्क है ना, स्मॉल कैप मिड कैप से आप धीरे धीरे ट्रांसफ़र करके इन फंड्स में डालिए। तो पहले से अगर इस फंड में आपका कॉर्पस जमा होगा तो कंपाउंडिंग में वो आपको फ़ायदा देगा। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कौन से फंड आपके पास है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।